यहाँ पे दूर दराज क्षेत्रों से आए, आपको कष्ट हुआ, उसके लिए भी मैं आपको मतलब क्षमा के साथ, क्योंकि यूटैग ये आपका प्यार है कि यूटैग के अंदर आपका जो प्यार यहाँ तक खींच के लाया है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिखाया, इतना डेडिकेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल में कमल सर हैं और प्रकाश वर्मन सर हैं, दीपक सर हैं, इन सभी के इस डेडिकेशन का, इस अपॉर्चुनिटी का जो आपको प्रोवाइड कराई, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बात करें यूटैग टुडेज अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। यूटैग एक वो अपॉर्चुनिटी है कि आज अगर किसी ने ग्रैब कर लिया, इस अपॉर्चुनिटी को भुना लिया, तो आप अपने आप में प्राउड फील करोगे। हम उस मिशन, उस विजन पे लेके निकले हैं, क्योंकि यूटैग का आगाज हुआ था उन हालातों से जो अभी बात चल रही थी स्ट्रगल की। तो यानी कि जैसे काफी आज कम से कम 3 से 4 कंपनियां इसकी कॉपी आ चुकी हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि यूटैग के अंदर ऑलरेडी वो एंटीवायरस बिल्ट है, क्योंकि उस हालातों से ये उन हालातों से इसका इजाद हुआ है जो ना कभी हटेगा ना कभी रुकेगा, और यूटैग अपने दम पे इंडिया को दिखाएगा। मैं आपकी जो पोटेंशियल देख रहा हूं, मेरे को ये क्लियर विजुअलाइज हो रहा है कि आपकी जो पोटेंशियल है, आपका डेडिकेशन है, आपका मोटिवेशन है, ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यूटैग एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करने जा रहा है। सो थैंक यू सो मच, आपका जो प्यार है, आपका डेडिकेशन है, आपका जो कंपनी के साथ मिशन विजन के साथ चलने का जो आपने जिद की, जो जुनून दिखाया, हम इसको एनी हाउ अचीव करके रहेंगे। आपके गोलों को, जो गोल्स हैं, उनको अचीव करा के रहेंगे। बात करें यूटैग के मिशन की, जो फर्स्ट में लेके चले थे, उनके साथ साथ जो अभी विनोद सर बता रहे थे कि सर्विसेज, अभी पाइपलाइन के अंदर कुछ सर्विसेज हैं, बाकी कुछ आना बाकी है। अभी 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर हम सर्विस सेक्टर में वो सर्विसेज लेके आने वाले हैं कि आज अपने जो पैरेलल जो भी कोई कंपनियां चल रही हैं, किसी के पास वो सर्विसेज नहीं है, और जल्द ही वो आपको यूटैग पर दिखाई देंगे। अपने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं अपने पाइपलाइन के अंदर हैं, हम उन पे वर्कआउट R&D कंप्लीट कर चुके हैं, और कुछ ही दिनों में आपके सामने वो प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो रही बात आपके इनकम की, इनकम के लिए हम पूरी एक कैसे इनकम कंसिस्टेंसी के साथ आप लेते रहें, उस पे भी हम पूरी तरीके से मतलब डेडिकेटेड होके कंपनी के साथ में आपका जो प्यार है उसको कैसे बढ़ाएं और आपकी इनकम कैसे जनरेट कराएं, उन सब के लिए भी हम मतलब पूरी तरीके से इन फ्यूचर, जो ये कहते हैं कि मतलब फ्यूचर का बिजनेस है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों कहते हैं स्ट्रगल, जैसे अभी सभी बात कर रहे थे स्ट्रगल की, स्ट्रगल तो एक पार्ट है लाइफ का, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है और जब माँ बच्चे को जन्म देती है, तो उसी लम्हा से, उसी पल से स्ट्रगल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। वो माँ भी स्ट्रगल करती है जब अपने बच्चे को जन्म देती है, और वो बच्चा भी स्ट्रगल करता है जब वो इस दुनिया में आता है। तो स्ट्रगल तो पार्ट है लाइफ का। अगर ये स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप मान के चलिए, अगर एक शेर को एक पिंजरे में डाल के उसके सामने खाना रखा जाए, तो शेर की क्या लाइफ होगी? शेर को अगर अपना खाना चाहिए तो उसको दौड़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि एक प्लेन भी अगर हाइट पे जाना चाहेगा, इस धरती को छोड़ना चाहेगा, तो उसको भी इस धरती पर दौड़ना पड़ता है। तो इन स्ट्रगलों को, जो स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, इनको तो अपने को कैसे भी डटकर सामना करना पड़ेगा। मेरे को एक बात याद आती है, मैं एक बुक पढ़ रहा था, विंग्स ऑफ फायर, जो अपने महानतम राष्ट्रपति जो इस दुनिया में नहीं रहे, बाकी जिन्होंने इस देश को, इस दुनिया को वो चीजें दी जो आज हिंदुस्तान को एयर उसके अंदर अपनी एक बादशाही कायम करने का मौका दिया, APJ अब्दुल कलाम। मैं उनके एक जीवनी पढ़ रहा था, विंग्स ऑफ फायर के अंदर स्ट्रगल की बात आती है। उन्होंने कई एग्जाम दी, NDA की एक एग्जाम दी थी, वो उसमें सफल नहीं हुए, मतलब थक हार के वो अपनी लाइफ से मतलब परेशान हो चुके थे। एक गरीब परिवार से, बिल्कुल एक लोअर क्लास से उनका एक मतलब बेस था। वो आए
और लास्ट में जाके जब एग्जाम दी, इस दुनिया से लड़े, स्ट्रगल किया, तो कहीं वो थकार के और इस लाइफ से परेशान होके एक वो पल, उस पल पे आ गए कि अपने को मैं कैसे इस दुनिया से खत्म करूं, यानी कि इस दुनिया को अलविदा कह के मैं जाऊं। स्ट्रगल दुनिया में वो चीज दिखाता है या उस चीज को अचीवमेंट पर लेके आता है जो कोई सोच नहीं सकता। उस पल को आप याद करिए, अगर आपने उनकी जीवनी पढ़ी हो, स्ट्रगल क्या होता है, उन्होंने लाइफ से स्ट्रगल किया और एक दिन होता क्या है कि वो ऋषिकेश या देहरादून वहां पे एग्जाम देने आए। एग्जाम देने के बाद में वो जब मतलब उसमें सक्सेस नहीं हुए तो नदी किनारे जाके और वो ये सोच रहे थे कि मैं इस दुनिया से बहुत थक हार चुका हूं और मैं इन कठिनाइयों को सामना नहीं कर सकता, तो मैं कैसे भी मतलब इस दुनिया में एडजस्ट नहीं हो सकता, मेरे को सुसाइड करना ही चाहिए और मैं इस पब्लिक में या इस जहां में सरवाइव नहीं कर सकता। इस डिसीजन के साथ वो चहलकदमी कर रहे थे नदी के किनारे कि मैं यहाँ पे सुसाइड करूं। उसी किनारे एक संत ऋषि थे शिवानंद महाराज जी, वो मतलब उनका एक एज थी 25 के आसपास की, तो वो देख रहे थे कि कोई लड़का बार बार जा रहा है नदी के किनारे और अपने आप को थोड़ा सा पीछे ले जाता है, क्योंकि इस जान को, इस मृत्यु को जीतना बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर इंसान को कोई उस हद तक पहुंच जाता है तो मैं कहता हूं कि दुनिया में वो कर सकता है जो कोई भी नहीं कर सकता। लास्ट में जब वो 4-5 बार उस नदी के किनारे जाके और ये सोचे कि मैं जंप करूं, एक पल आता है कि मेरे जो भी रिलेटिव हैं वो मेरे को क्या कहेंगे। वो वापस आता है और किनारे पे आके वो जब उस क्षण को कमिटमेंट के साथ में कि मैं करूंगा, मेरे को सुसाइड करनी है, जो डिसाइड कर चुके होते हैं, लेकिन एक फैमिली को बैक को देख के और वापस 2 कदम पीछे चले जाते हैं। उस लम्हा को, उन पलों को वो संत महाराज जी देख रहे होते हैं। अब संत महाराज यानी कि जो भी एजेड पर्सन, उनकी करीब 60 के आसपास, तो सब कुछ समझ जाते हैं। तो हो क्या रहा है इस बंदे के, इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने अपने चेले को भेजा कि इस लड़के को यहाँ पे बुला के लाइए। लास्ट में वो चेला उनके पास जाता है, जिनको आप मतलब हम सभी जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी। उनको बुला के लाता है तो वो संत महाराज जी के पास में जाके और उनको चरण वंदन करते हैं और बैठ जाते हैं कि संत जी पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, परेशान क्यों हो रहा है, कभी तो 2 कदम पीछे चलता है, कभी आगे चलता है, रीजन क्या है। तो लास्ट में बोलता है कि महाराज मैं इस दुनिया से परेशान हूँ, मैं स्ट्रगल करता करता इस दुनिया से थक गया हूँ, हार गया हूँ और मैं चाह रहा था कि मैं मेरी लाइफ को यहीं एंड कर दूं। तो महाराज जी समझ जाते हैं कि अब इसको कैसे अपन मोटिवेट करें, कैसे अपन इनको इस लाइफ का, इस ये जो ऊपर वाले ने जो ये जिंदगी दी है उसकी कैसे खूबियां बताऊं मैं इनको। तो उनसे कि बेटा आप इस लाइफ को खत्म करना क्यों चाहते थे, कि सर मैं हार चुका था, मैंने इतनी एग्जाम दी और मैं ऐसे गरीब घर से था, अब मैं स्ट्रगल नहीं कर सकता, मैं क्यों फेल हुआ लाइफ में। लास्ट में जब उन्होंने बोला कि सर आप बताइए, आपने संघर्ष किया, आपने इतना मतलब स्ट्रगल किया, लेकिन आप मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जी उससे पूछते हैं कि मेरे को इसका जवाब चाहिए। एंड में संत महाराज जी बोले, मतलब अपने को कहीं से भी एक वर्ड उठाने का, अपनी लाइफ में मोटिवेट होने का, सेल्फ मोटिवेट होने का अपन जब चाहे तब ले सकते हैं, तब ग्रैब कर सकते हैं। तो महाराज जी ने उनसे कहा, बेटा तू सक्सेस नहीं हुआ है, उस खुदा ने, उस ऊपर वाले ने तेरे को बचा के रखा है कि तू जिस अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाह रहा था, तेरे को उससे बहुत बड़ा इस दुनिया को कराना है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है। इसलिए तेरे को अभी तक वो फेल का सामना, अनसक्सेस हुआ, उन लम्हों का सामना करना पड़ा। इट मींस उस संत महाराज जी ने उनको समझाया कि आप फेल हो रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी को समाप्त कर लें, इसका मतलब ये भी है कि ऊपर वाला आपको बचा के रखना चाहता है कि आपको ये सर्विस ही नहीं, इससे बहुत बड़ा, बहुत ऊपर करना है। आज वही एपीजे अब्दुल कलाम जी, एक अग्नि मिसाइल जो आप जानते हैं
मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, दुनिया का वर्ल्ड का बच्चा बच्चा उनको जानता है। तो स्ट्रगल उन्होंने उस लम्हा को बनाया, अपनी लाइफ को सिक्योर किया उस मोटिवेशन से महाराज जी के से, और आज वो दुनिया को वो चीज देके गए, आज हिंदुस्तान को वो चीज देके गए कि हिंदुस्तान जो एयर फील्ड के अंदर आज बादशाह काम कायम है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि स्ट्रगल तो लाइफ का पार्ट है। रही बात जैसे अभी आज जो सेमिनार है इसके अंदर, जैसा भी मैं देख रहा था थोड़ा जो भी गैदरिंग है वो कम हो गई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी जानते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, किसी को 10 साल का, किसी का 5 साल का, किसी का 20 साल का। सेमिनार एक वो बेस होता है। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे पहले खूबी ये होती है कि यहाँ पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब पाने के अलावा यहाँ पे कुछ भी खोने को नहीं है। आप अगर एक सेमिनार के अंदर आ रहे हैं, आपको क्या ट्रेनिंग मिलेगी, क्या पता क्या वर्ड आपको यहाँ तक खींच के लाए। मैं बात बताऊं आज यूटेक की, तो यूटेक मतलब मैं भी जैसे आज से स्टेज पे आके खड़ा हुआ, अभी सभी अपना जीवनी बता रहे थे, तो मैं भी एक ऐसी फैमिली जैसे आप जैसे कि से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एजुकेशन में HM हैं और रिटायर हो चुके हैं, और उनका एक सपना था कि मैंने कभी मेरी लाइफ में मतलब फर्स्ट ग्रेड से नीचे एग्जाम नहीं दी थी। उनका एक सपना था कि बेटा तेरे को बनना है, कोई ऑफिसर बनना है कि लोग तेरे को सैल्यूट करें। हालांकि उस चीज को मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया, कमिटमेंट जो मैंने किया नहीं कर पाया, लेकिन उस चीज को मैंने बनाया। मेरे से पापा बोलते, जैसे मेरे साथ के काफी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कोई IPS है, कोई IAS है, काफी जुडिशरी के अंदर भी है, तो मेरे को चाहते थे कि बेटा जज बनना है तेरे को, तो दुनिया जहां भी तू जाए मतलब मेरे सैल्यूट मारे, एक ये नाम हो कि ये फलाने सिंह का बेटा है। अब मैं वो चीज नहीं कर पाया। अगर मैं उससे मान लो डिसअपॉइंटेड हो जाता और ये सोचता कि यार नहीं कुछ नहीं, मैं उस चीज को एक जहन में बैठाता रहा। मैं लॉ की, तो लॉ करने के दरमियान ही मतलब मेरी शादी हुई, तो पापा के एक फ्रेंड मेरे पास आए कि बेटा ये 2003 की बात है, मेरी शादी से कुछ ही दिन पहले, तो मेरे पास आए कि बेटा तेरे पापा हैं एजुकेशन लाइन से हैं, तो थोड़े मॉडर्नाइजेशन का जो मतलब आजकल जमाना है उससे थोड़ा सा मतलब हटके हैं, तो मेरे साथ ये कंपनी कर, और मैं तेरे को मतलब हनीमून के लिए 1 महीने के अंदर मैं तेरे को कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं तेरे को फॉरेन भेजूंगा और तेरे पापा को भी पता नहीं चलेगा। तो मैं मतलब उन चीजों को समझा कि भाई ठीक है, अब पापा के दोस्त से मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाया, तो मैं बोला ठीक है सर। तो 2003 के अंदर मैं फर्स्ट में उनके साथ ज्वाइन हुआ। मैं आज सैल्यूट करता हूँ उनको, आज वो इस दुनिया में नहीं है जो पापा के फ्रेंड हैं, लेकिन मेरे को फर्स्ट में इंट्रोड्यूस कराया इस डायरेक्ट सेलिंग से, नेटवर्किंग से। आज उस चीज को मैं मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को एक बीज की तरह में दिमाग में रखते हुए, आज यूटेक का जो इजाद हुआ है, मैं मतलब 2003 से उस चीज को देखता आ रहा हूँ, जीता आ रहा हूँ। काफी कंपनियों में काम किया, काफी कुछ प्लान देखे, और जब ये कोरोना आया, एक्चुअल में होता क्या है, आपको किस बात को जहन में लेना है, किस बात को जहन में बैठाना है। आपके अंदर अगर जो बर्निंग डिजायर है, आपको पाना क्या है, वहां तक आपकी जिद नहीं हुई तो कोई भी इंसान कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। मैं एक मेरे दोस्त के पास गया जो IRS हैं, एक दोस्त के पास गया जो IAS हैं, तो मैंने देखा, मैंने एक बार कॉल किया था, तो लास्ट में बोले कि यार मैं यहीं बैठा हूँ आ जा। तो उन्होंने क्या है कि मेरे को मतलब रिसीव करने के लिए 2 बंदे भेजे कि सर मेरा दोस्त है, लंगोटिया यार है, कि यार तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। मैं अंदर जाके जो डिस्कशन हुआ कि लाइफ में तू कुछ नहीं कर पाया, और जो मेरे पापा को वो गुरु मानते थे,